नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वतंत्रता पूर्व भारत की नवदुर्गा इस नवरात्रि स्पेशल सीरीज में। अहिल्याबाई होलकर इतिहास का एक अद्वितीय व्यक्तिमत्व है। विश्व इतिहास में एक स्त्री द्वारा 30 वर्षों तक राज्य संचालन का उदाहरण दुर्लभ है। अहिल्याबाई का समय लगभग 250 वर्ष पूर्व का है। महिलाओं को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, अधिकार नहीं थे। भारत के अनेक क्षेत्रों में महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था। ऐसे समय में आयु के 8वें वर्ष में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौंडी से एक कन्या विवाह के बाद इंदौर ससुराल में लाई जाती है। उसकी जन्मजात प्रतिभा को पहचान कर उसके ससुर सूबेदार मल्हारराव होलकर उसे राज्य संचालन, सैन्य व्यवस्थापन, न्यायदान आदि की शिक्षा देते हैं। उस पर राज्य संचालन की जवाबदारी सौंपते हैं। यह एक अलग ही एवं रूढ़ परंपरा को भेदने वाली बात थी। लोक कल्याणकारी राज्यकर्ताओं की परंपरा में दो ही नाम सामने आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज और राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होलकर। शिवाजी महाराज ने यह श्री की इच्छा ऐसा कहकर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, तो अहिल्याबाई ने अपने राज्य को शिवार्पण करके विरागी वृत्ति से राज्य संचालन किया। राजा यदि वैराग्यशील वृत्ति का हो तो वह राज्य लोक कल्याणकारी होता है, यह इतिहास की साक्ष्य है। अहिल्याबाई का राज्य संचालन जैसा स्वच्छ था, उनका चरित्र भी पवित्र और सात्विक था। पुणे के पेशवे उन्हें आदर से गंगाजल निर्मल मातोश्री ऐसे संबोधित करते थे। उनके राज्य की जनता उनको माता, लोक माता, पुण्य श्लोक, प्रात स्मरणीय आदि नामों से संबोधित करती थी। अपने ही राज्य में राजाओं ने अनेक कल्याणकारी कार्य किए, किंतु अपने राज्य की सीमा के बाहर जाकर अपने ही निजी कोष से बड़े बड़े निर्माण कार्य करने वाली एकमेव राज्य करती थी राष्ट्रमाता अहिल्याबाई। अपने धार्मिक कार्यों को उन्होंने जनहिताय का स्थान दिया। पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर तक सब दूर अनेकों कार्य करके समूचे भारत को जोड़ने का काम किया। आज इसी विश्व प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व राष्ट्रमाता अहिल्याबाई से रूबरू होते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत के मालवा साम्राज्य की महारानी थी। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के छोटे से ग्राम चौंडी में हुआ था। उनके पिता मानकोजी शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें पढ़ने लिखने लायक पढ़ाया था। अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर 1754 के कुंभेर युद्ध में शहीद हुए थे और 12 साल बाद उनके ससुर मल्हारराव होलकर की भी मृत्यु हो गई। इसके 1 साल बाद ही उन्हें मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया गया। बुद्धि और चातुर्य से प्रशासन करने वाली राष्ट्रमाता अहिल्याबाई की गणना आदर्श शासकों में की जाती है। वे अपनी उदारता और प्रजा वत्सलता के लिए प्रसिद्ध है। एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और स्वस्फूर्त शासक के तौर पर अहिल्याबाई को याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा से बात करती थी और उनकी समस्याएं सुनती थी। उनके कालखंड में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे कई काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसा बेहद बुद्धिमानी से कई किले, विश्राम गृह, कुएं और सड़कें बनवाने पर खर्च किया। वह लोगों के साथ त्योहार भी मनाती थी। अहिल्याबाई का मानना था कि धन प्रजा व ईश्वर की दी हुई वह धरोहर स्वरूप निधि है जिसकी मैं मालिक नहीं बल्कि उसके प्रजाहित में उपयोग की जिम्मेदार संरक्षक हूँ। उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में अहिल्याबाई ने प्रजा को दत्तक लेने का व स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार दिलाया था। प्रजा के सुख दुख की जानकारी वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप प्रजा से मिलकर लेती तथा न्यायपूर्वक निर्णय देती थी। उन्होंने स्त्रियों की सेना बनाई थी। जब पेशवा उन पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था तो उन्होंने पेशवा को यह समाचार भेजा कि यदि वह स्त्री सेना से जीत हासिल भी कर लेंगे तो उनकी कीर्ति और यश में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। दुनिया यही कहेगी कि स्त्रियों की सेना
सेना से ही तो जीते हैं, और अगर आप स्त्रियों की सेना से हार गए तो कितनी जग हंसाई होगी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अहिल्याबाई की यह बुद्धिमानी काम कर गई और पेशवा ने आक्रमण करने का विचार बदल दिया। अपने जीवन काल में ही इन्हें जनता देवी समझने और कहने लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आंखों देखा ही कहा था। जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी, शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे, प्रजाजन, साधारण गृहस्थ, किसान, मजदूर अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे। उनका एकमात्र सहारा धर्म, अंधविश्वास, भय, त्रास और रूढ़ियों की जकड़ में कसा जा रहा था। न्याय में न शक्ति रही थी न विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो कुछ किया वो अविस्मरणीय और चिरस्मरणीय है। एक कुशल शासक और पराक्रमी स्त्री के रूप में अहिल्याबाई को पूरी दुनिया जानती है। भारतीय जनमानस में इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर के प्रति अटूट श्रद्धा है। विभिन्न भाषा के रचनाकारों ने देवी अहिल्याबाई के आदर्श चरित्र का दिग्दर्शन अपनी रचनाओं में किया है। पंडित अंबिका प्रसाद त्रिपाठी देवी अहिल्याबाई पर 8 पंक्तियों का जोशीला अष्टक लिखते हैं, जिसकी प्रथम पंक्ति है, शिष्टन की पालिकाओं दुष्टन की घालिका, अनुपम शासिका तू, एक दिव्य स्फूर्ति थी तू। राष्ट्रमाता अहिल्याबाई का चमत्कृत कर देने वाला और अलंकृत शासन, उनकी मृत्यु 13 अगस्त 1795 के दिन खत्म हुआ, जब उनका निधन हुआ। उनकी महानता और सम्मान में भारत सरकार ने 25 अगस्त 1996 को उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया। इंदौर के नागरिकों ने 1996 में उनके नाम से एक पुरस्कार स्थापित किया। असाधारण कृतित्व के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस महान शासिका के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में इंदौर घरेलू हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा रखा गया है। इसी तरह इंदौर विश्वविद्यालय को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय नाम दिया गया है। अहिल्याबाई किसी बड़े राज्य की रानी नहीं थी, लेकिन अपने राज्यकाल में उन्होंने जो कुछ किया वह आश्चर्यचकित करने वाला है। वह एक बहादुर योद्धा और कुशल तीरंदाज थी। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया और हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ी। 13 अगस्त 1795 के दिन इस राष्ट्रमाता अहिल्याबाई का स्वर्गारोहण हुआ। कुछ वर्षों बाद ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट सर जॉन माल्कम ने महेश्वर को भेंट देकर अहिल्याबाई की सेवा में दीर्घ काल तक रहे भारमल दादा होलकर से प्रामाणिक जानकारी प्राप्त की। माल्कम ने मध्य भारत के इतिहास पर और मेमोरीज ऑफ सेंट्रल इंडिया इंक्लूडिंग मालवा नामक 2 ग्रंथ 2 भागों में 1818 से 1820 में लिखा। यह पुस्तक लंदन में 1824 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के एक अध्याय द फैमिली ऑफ होलकर्स में माल्कम ने अहिल्याबाई की धर्मपरायणता, दानवीरता, देश भर में किए गए निर्माण कार्य एवं प्रशासनिक श्रेष्ठता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उसने अहिल्याबाई को देवी अवतार कहा है। उसने लिखा है, हर नेम इज सेंटेड एंड शी इज स्टाइल्ड एज अवतार और इनकारनेशन ऑफ द डिविनिटी। इस पुस्तक को पढ़कर स्कॉटलैंड की कवयित्री जोना बेली ने अहिल्याबाई अ पोयम, यह लगभग 30 पृष्ठों की 700 पंक्तियों की कविता लंदन से ही 1849 ईस्वी सन में प्रकाशित की। राष्ट्रमाता, पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने के लिए मैं इसी कविता के कुछ भाग आज आपके सामने आपको बताने वाली हूँ। जोना बेली द्वारा लिखी गई कविताओं की प्रस्तुति कुछ इस प्रकार है। सरहदों पर भी होते रहे निरंतर युद्ध, पड़ोस की जमीनें हड़पने लड़ते जैसे गिद्ध। सिंहासन रानी का फिर भी चमकता रहा, उनके शीश पर जैसे एक तेजोवलय दमकता रहा। पलड़े न्याय तुला के नीत रहे समान, दुष्टों को मिली सजा, सज्जनों को अभयदान। प्रजा भी उसकी सदा रही धन धान्य संपन्न, आगंतुक कोई आता देखकर होता प्रसन्न। रानी करती न्याय,
निज विवेक से फरियादी लौट जाता अत्यधिक खुशी से। प्रजा मिलती उनसे जैसे बालक माता से, पाकर ही कुछ प्रसाद लौटते प्रसन्न चित्त से। ऐसी थी मधुर वाणी ममतामयी रानी की, हर लेती चिंता उनकी, कहती सबके मन की। पहचान लेती वह किसके मन में क्या है, कौन है दृष्ट और कौन सज्जन है। किसकी बातों में है सहजता और किसकी बातों में कुटिलता, अपेक्षा से अधिक हर याचक को मिल जाता। उदार हृदय रानी का जनमानस के मन भाता। अपने छोटे हाथों से रानी देती रहती दान, राव और रंक सब करते उनका सम्मान। बच्चे भी खुश सब करते जय जयकार, रानी नहीं माँ है सब करते यही पुकार। जिधर से भी निकलती रानी की पालकी, न लगे भार वाहकों को लगती बहुत हल्की। गुजरती कभी बाजारों कभी गलियों से, जनता करती स्वागत फूलों और पत्तियों से। देख रानी को सभी कह उठते बार बार, माता है वह हमारी हमें उनसे स्नेह अपार। अमीर हो या गरीब सब आते उनके करीब। कोई कह जाता विस्तार से अपनी राम कहानी, माता सुनती धैर्य से भले ही हो समय की हानि। जब वह पूछती कोई प्रश्न दोबारा, पाने उसके मन की गुत्थी का किनारा। भय तज कर गदगद हो जाता बेचारा, मिल गया हो जैसे कोई हमदर्द प्यारा। फिर रानी ताड़ लेती उसके मन की बात, कितना है सच उसमें कहाँ छुपा है घात। किसे है कष्ट और किसे है भूख वेदना, दिन रात सोचती रहती लेकर यही संवेदना। एक ही विचार सदा रहता उनके मन में, प्रजा पालन हेतु ही भेजा है मुझे ब्रह्मा ने। मेरे हाथों से कभी अहित न हो जन का, जो मिला है उसे बांट दूं यही निश्चय है मन का। विधि ने ही मुझे यह भार सौंपा है, रह जाए कोई कसर तो यह धोखा है। तीर्थ यात्रियों को भी वह न कभी भूली, हर पड़ाव पर देवी ने धर्मशालाएं खोली। कौन पथिक है थका कौन रह गया भूखा, किसे मिल गई मंजिल और कौन रास्ता चूका। पड़ावों पर यात्रियों के देख रेख करते सेवक, साध्य पास आने पर भी खाली न लौटे साधक। कभी कोई अजनबी यात्री गुजरे इस राज से, लुटेरों से सुरक्षा करती वह निज प्रबंध से। ऐसा न हो कोई राही प्यासा ही रह जाए, अहिल्या के राज से कोई भूखा लौट जाए। न रहे कोई असहाय वृद्ध हो या बालक, सबकी चिंता माता को ऐसी थी प्रजापालक। उसकी दया के पात्र थे पक्षी और प्राणी, अपना दर्द कहने मिली हो न उन्हें वाणी। प्राणी मात्र के लिए उनमें थी असीम करुणा, सब कार्यों में थी उनके सेवा की ही भावना। विशेष सेवक उनके नजर रखते राहों में, क्या कोई बेसहारा आता है निगाहों में। कभी किसी नदी किनारे कोई बालक अकेला, कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई निर्धन अबला। बेघरों के लिए उसने बनाए रैन बसेरा, गरीब यात्रियों को भी मिलता रहा सहारा। मार्गों में पथिकों के बनवाए तालाब और कुएं, थके मांदे यात्रीगण कहीं प्यासे न रह जाए। कभी देखती किसी बैल को हल में जूता प्यासा, रुककर उस खेत पर देती उसे दिलासा। उनकी गर्दनों को देती कुछ देर आराम, पिलाती उन्हें पानी देती चारा और विश्राम। माता के दयालु हृदय पर भी था उनका अधिकार, हाँ माता अहिल्या करती उनकी भी चिंता लगातार। अब बताओ उनकी बात एक राज की, दयालुता से बढ़कर अजीब दानशीलता की। जिन्हें नहीं है विश्वास वे आगे आवे, रुके जरा और परखे निंदा त्याग जावे। हाँ वे ही करते हैं विश्वास जो होते हैं कुलीन, उनमें नहीं पनपती कोई भावना मलिन। समाधियां संतों की बनवाई सुंदर पत्थरों से, जब वे महात्मा
कूच कर गए धरा से। ऐसी थी उनकी श्रद्धा विभूतियों के उपकारों पर। अब सुनो मेरे सत्य वचन सावधान होकर। जल कई पात्रों में सुरक्षित वे रखती, जो वे गंगा की पवित्र धारा से मंगवाती। पवित्र मूर्तियों को वे उस जल से नहलाती, फिर समाप्त कर पूजा ध्यान मग्न हो जाती। आदिदेव ब्रह्मदेव है सर्वशक्तिमान, उनकी असीम कृपा से अहिल्या बनी महान। अन्य देवों की भी करती पूजा नियम से, हिंदू जाति का वैभव है उनकी ही इच्छा से। उनका भी कर आह्वान, मांगती उनकी कृपा, भले ही हो उनका कम मान, करे न कभी अकृपा। फिर भी कुछ अदृश्य शक्तियां करती रहती उत्पात, जब भी मिलता मौका कोई करती भीतर घात। कभी पड़ता अकाल, कभी आती महामारी, आपदाओं के आने से त्रस्त होती जनता सारी। शत्रुओं को भी माता बना लेती परम मित्र, स्वयं के लिए नहीं जन कल्याण की भावना मात्र। चाहता हर कोई उनके राज में बस जाए, फले फूले वैभव की और सीढ़ियां चढ़ जाए। अन्य राज्यों में होते रहते युद्ध और रक्तपात, एक राजा दूजे पर लगाए रहता गुप्त घात। कभी कोई बनता निर्बल तो बनता कभी सबल, सबने जैसे बना लिए खुद गिरने को दलदल। बर्बाद करते जाते नगर और गांवों को, कभी कोई गढ़ी तो कभी किसी किले को। देवी कभी निकलती घूमने नगर में, सुरुचि से सुसज्जित पालकी के वाहन में। मिलने जाती कभी वे सज्जन से निकट के, किसी उत्सव में कभी या मित्रों से दूर के। मन में कभी न रहा डर दुर्गम वन मार्गों पर, बना न ले निशाना कोई गुप्त शत्रु या हमलावर। कम पड़ते शब्द करने को सुराज का बखान, विवेक और समता भरे राज को मिले शांति वरदान। किंतु भाग्य चक्र सबका घूमता रहता निरंतर, गिर जाता कभी बादलों से सिर पर भुवन भास्कर। ढल जाती जब दोपहर उठते भयंकर तूफान, घनघोर वर्षा करते नहीं थकते श्यामल घन। थके मांदे यात्री ढूंढते व्यर्थ ही आश्रय, न जाने कब खा जाए कोई व्याघ्र निर्दय। अथवा कभी नाविक कोई नौका डाले लहरों पर, पता नहीं कब टूटे टकरा कर अदृश्य चट्टानों पर। अंतिम घड़ी निकट अब मृत्यु का आवाहन, यह लोक की लीला समाप्त अब परलोक प्रयाण। पूरे राज्य में उनके एक शोर लहर फैली, नगर से गांव तक हर डगर हर गली। एक ऐसी वेदना नहीं थी कोई अन्य, माँ विहीन बच्चों का नहीं रुकता रुदन। उनका जीवन और राज शेष केवल एक स्मृति, अब अंतिम सर्ग में पहुंची मेरी सत्य कृति। पूरे 30 वर्षों तक रही राज में शांति, सब और सुख समृद्धि, न रही कोई भ्रांति। हर एक के मुख से निकलती एक दुआ, असभ्य हो या सभ्य, वृद्ध हो या युवा। उनके सत्कार्य और महिमा फैले 10 दिशाओं में, खेत खलिहान नदियां पर्वत और मैदानों में। मार्गों पर चलते यात्री कुछ पल रुक जाते, देखकर रानी का वैभव विस्मित से रह जाते। होठों से उनके जैसे यह बात निकल आई, ऐसा था उनका कार्य, ऐसी थी अहिल्याबाई। पढ़े लिखे पंडित ज्ञानी कहते एक ही वाणी, नहीं होगी कोई और जैसी थी अहिल्या रानी। कहकर बस इतना दीर्घ छोड़ते निश्वास, बीत गया जो समय नहीं होता उस पर विश्वास। ओ हमारे अधीर सरदार, जिन्हें मिली यही शिक्षा, वैसा ही करेंगे राज जैसे मिली रानी से दीक्षा। हर बालक अपनी माता से सुनता यही कहानी, याद कर लेते वे सहज सुनाते अपनी जबानी। ब्रह्मा के स्वर्णिम समय में कुछ अच्छे दिन भी आए, इस धरती पर करने राज एक भद्र रानी को लाए। दयालु था उसका हृदय और कीर्ति उज्जवल पाई, ऐसा था सम्माननीय नाम राष्ट्रमाता अहिल्यामाई।